आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो अष्टावक्र जी की गीता, उनके जो कहने का अर्थ है, वो जो हमें समझाना चाहते हैं, उनके विषय में जो हम बात कर रहे हैं। तो जनक राज को अष्टावक्र जी ने समझाते हैं। जनक राज का प्रश्न था कि ज्ञान क्या है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे आता है। तो पहले तो जो जो दोष हमें निकालने हैं हमारे अंदर से ही, उनके बारे में अष्टावक्र जी बात करते हैं कि पहले तो सारे विषयों को विष समान समझकर निकाल लो, तो ही अमृत पा सकते हो। और अमृत का अर्थ होता है अमर, और अमृत का एक अर्थ होता है आत्मा, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा सदा के लिए वो थी, है और हमेशा रहेगी, उनका कोई नाश नहीं है। तो मुक्ति कैसे मिलती है? अष्टावक्र जी के पास कोई सीढ़ियां नहीं है कि एक एक पगथिया, एक एक सीढ़ी चढ़ के शिखर तक पहुंचो। वो सीधे शिखर की बात करते हैं कि मुक्ति अभी मिल सकती है, इसी क्षण मिल सकती है, क्योंकि अष्टावक्र जी सीधी आत्मा की बात करते हैं। और आत्मा, स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्वतंत्रता ये नहीं कि मन, जो हमारा मन करे वो किए जाओ, उसे तो स्वच्छंदता कहते हैं। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? कि हमारे मन में जितने भी दोष है, स्वार्थ है, द्वेष है, मोह है, माया है, ईर्ष्या है किसी के प्रति, जो लोभ है, सारे हमारे अंदर के जो दुर्गुण है, उनसे हम मुक्त हो जाए, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। तो आत्मा तो इन सभी बंधनों से मुक्त है। ये सब जिस क्षण ये शरीर भाव मिट जाता है, तो हम भीतर उतर कर अपने आप को देख सकते हैं। जब तक हम इस शरीर के साथ है, मन के साथ है, तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये मन ही है जो हमें बाहर भटकाता है। ये हमारा मन हमें कभी भी भीतर उतरने की इजाजत कभी भी नहीं देगा। इसीलिए मन के गुलाम जो आज सब लोग हैं, इसीलिए वो भीतर नहीं उतर पाते। लेकिन जिसे अपने आप को देखना हो, कुछ जानना हो, कुछ अध्यात्म में कुछ प्राप्त करना हो, तो मन का अपना गुलाम बना लो, खुद मालिक बन जाओ। जब तक मालिक नहीं बनते, तब तक तो मन जो कहेगा वही हम करते रहेंगे। तो मन तो कभी नहीं चाहता कि हम अंदर उतरे, हम फिर से वहीं जुड़ जाए जहां से हम आए हैं। हम कहाँ से आए हैं? ये पूरी ब्रह्ममय सृष्टि है, और पर ब्रह्म ने ही इसे उत्पन्न किया है, रची है ये सृष्टि, और बिल्कुल अपने जैसी रची है। यहाँ सब जगह हर और ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें ये दिखता नहीं है, क्योंकि हमने अपने आत्मदर्शन किया नहीं है। इसीलिए तो जब तक शरीर भाव नहीं मिटेगा, मन भाव नहीं मिटेगा, तब तक हम अपनी चेतना में नहीं उतर सकते अंदर। इसीलिए अष्टावक्र जी जनक राज से कहते हैं कि मुक्ति अभी मिल सकती है, इसी क्षण, क्योंकि वो सीधे शिखर की बात करते हैं। क्योंकि आत्मा सदा सदा के लिए स्वतंत्र है। सुख है, दुख है, ये हमारे शरीर को लगता है, ये हमारे मन को लगता है, लेकिन हमारी आत्मा तो इन सब से परे है। हमारी आत्मा पे सुख दुख की, द्वेष की, स्वार्थ की, ईर्ष्या की कोई छाया नहीं है। वो बिल्कुल स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र। इसलिए अष्टावक्र जी जनक राज से कहते हैं कि मुक्ति अभी मिल सकती है, इसी क्षण मिल सकती है। अगर ये शरीर भाव भूल जाओ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो वही आत्मा परमात्मा ही है। इसके लिए अष्टावक्र जी ने पहले ही कहा कि संतोष और शांति, उनको जीवन में स्थान दो। जब तक हम अंदर से शांत नहीं होते, तब तक हम भीतर नहीं उतर पाएंगे। शांति इसे नहीं कहते कि कुछ बोले नहीं और चुपचाप बैठ जाओ तो वो शांति मिल गई, नहीं। शांत होना है विचारों से, मन से,
ऐसा नहीं कि हम कोई शब्द बोल रहे हैं न बोले और शांत हो जाए। शांत होना है अपने विचारों से, निर्विचार होना है। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है कि तुरंत हो जाए। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत परिश्रम चाहिए और अथाह एकाग्रता चाहिए। मन जो कहे उसकी तरफ ध्यान ही न जाए, तब ये हो सकता है। ये कोई खेल तो है नहीं कि हो गया। इसके लिए सदगुरु की कृपा चाहिए, उनकी करुणा चाहिए, उनका आशीर्वाद भी चाहिए। अकेले कुछ नहीं होता यहाँ। ऐसे जिसके पर सदगुरु हो और उनका हाथ, उनकी उंगली थाम ली हो, तो वो बाहर भटकने से बच जाता है और अपने भीतर उतरने की कोशिश करता है। बिना कोशिश के कुछ नहीं होता। आज सब लोग, सबको पता है कि आत्मा ही परमात्मा है जो हमारे ही भीतर है, लेकिन उतरता कौन है अंदर? ये अपने ही भलाई की बात है, लेकिन फिर भी नहीं करनी है। बाहर की यात्रा में इतने उलझ गए हैं लोग, इतने उलझ गए हैं कि भीतर की कोई यात्रा है भी कि नहीं वो सब भूल गए हैं। लेकिन जिसके सर पर सच्चे सदगुरु का हाथ हो, आशीर्वाद हो, वो बाहर अगर भटक भी जाए तो सदगुरु उंगली थाम कर वापस ले आते हैं। वो कहीं नहीं भटकने देते। अगर पूर्ण समर्पण करना आता हो तो, जिसको मिटना आता हो तो, जो मरने के लिए तैयार हो, जो मिटने के लिए तैयार हो, उसी क्षण परमात्मा प्रकट हो जाता है। जिस क्षण मैंपन मिट गया कि मैं कुछ हूं और मुझे ये करना है, क्योंकि अष्टावक्र जी कुछ करने की बात ही नहीं कर रहे, वो ना करने की बात कर रहे, बिल्कुल विश्राम की बात कर रहे हैं कि ठहर जाओ। वो विश्राम की बात कर रहे हैं। तो अष्टावक्र जी इतने अनूठे संत हैं कि उनके पास कोई सीढ़ियां नहीं है। वो सीधे शिखर की बात करते हैं और जनक राज को कहते हैं कि मुक्ति अभी है, इसी क्षण है। असंग और निराकार तो सबका विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो। अष्टावक्र यह नहीं कहते कि ऐसा तुम जानोगे तो फिर सुखी होंगे। वचन को ठीक से सुनना। अष्टावक्र जी कहते हैं ऐसा जानकर सुखी हो। न त्वं विप्रादिको वर्णो न आश्रमी नाक्ष गोचरः असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। सुखी भव, अभी हो सुखी। जनक जी पूछते हैं कैसे सुख होगा, कैसे बंधन मुक्ति होगी, कैसे ज्ञान होगा? अष्टावक्र जी कहते हैं अभी हो सकता है। क्षण मात्र की भी देर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे कल पर छोड़ने का कोई कारण नहीं, स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं। यह घटना भविष्य में नहीं घटती, या तो घटती है अभी या कभी नहीं घटती। तो जो कुछ भी करना हो वो इसी क्षण अभी हो सकता है। जिसने भी ये सोचा कि कल करेंगे, तो कल उसके लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि कल के पास भी एक कल है, इसलिए वो कल कभी नहीं आएगा। जिसको भी करना है उसी को इसी क्षण अभी करना है तो ही हो सकता है। जिनको भी लगता है कल करेंगे, तो फिर कभी नहीं हो सकता। भविष्य का हम सोच सकते हैं कि भविष्य में हम ये कर सकते, लेकिन अगर हमें ये पता है कि कल के बारे में हम सोचे तो कल ये भविष्य है, लेकिन कल हो जाएगा तो कल भी तो अभी हो जाएगा ना। तो कल भी हमारे मन के पास कारण होगा कि अब और कल करेंगे। इसीलिए जब भी एक ब्रह्म जिज्ञासा उठे अंदर कि ब्रह्म को जानना है, कुछ करना है, आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। हमारे और परमात्मा के बीच अगर कोई सच्चा कोई ये पर्दा है ना, वो है हमारी आलस्य। अगर आलस छोड़ दे हम तो क्या नहीं कर सकते। अगर इतने संत महात्माओं ने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम में और उनमें ना ही कोई बाहर
बाहरी कोई शरीर के रूप में कोई भेद है, ना ही कोई इंद्रियों में भेद है। ईश्वर ने उन्हें भी उतना ही दिया था जितना हमें दिया है, लेकिन वो लोग कर गए और हम नहीं कर पा रहे। तो बात क्या है? आलस्य की। उन लोगों ने आलस्य नहीं किया, उन लोगों ने शिक्षण किया, मेहनत की, परिश्रम किया, अभ्यास किया। वो जिज्ञासा उनके अंदर जलती ही रही कि कुछ प्राप्ति करनी है, स्वयं को देखना है। और ये जिज्ञासा उठे ही नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। किसी को पता ही नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। हमारे स्वयं का भी इतना भी पता नहीं है, तो फिर ये हमारी जिंदगी कहाँ हुई फिर? जो हम कहते हैं कि ये हमारा जीवन है, हम जी रहे हैं, ये मैं हूँ तो कौन हो? क्या शरीर हो, क्या मन हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? लेकिन ये प्रश्न किसी के मन में नहीं उठते। ये तो कोई विरल आत्माएं होती है जिनके अंदर ये प्रश्न उठते हैं, ये जिज्ञासा उठती है, और सिर्फ उठती ही नहीं, उनको पूरी करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं और अपनी आलस्य छोड़ देते हैं। तो ये सब करने के लिए मन को बाजू में रख देना पड़ता है, क्योंकि मन कभी ये नहीं करने देगा। मन को हमेशा बाहर एक भटकाव अच्छा लगता है, बाहर एक नज़ारे अच्छे लगते हैं, बाहर एक दृश्य अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमने कभी उसे उतर कर अंदर की जो दुनिया है, अंदर की भी एक सृष्टि है, वो उसे दिखाई नहीं दी है अभी। जब हम भीतर उतरेंगे तो मन को भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि वो तो आदि है ना सब दृश्य देखने के लिए। तो जितना भी इस सृष्टि में है उतना ही हमारे शरीर के अंदर भी है। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह घटना भविष्य में नहीं घटती, या तो घटती है अभी या कभी नहीं घटती। जब घटती है तब अभी घटती है, क्योंकि अभी के अतिरिक्त कोई समय ही नहीं है। भविष्य कहाँ है? जब आता है तब अभी की तरह आता है। तो जो भी ज्ञान को उत्पन्न हुए हैं, अभी उत्पन्न हुए हैं। कभी पर मत छोड़ना, वह मन की चालाकी है। मन कहता है इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, तैयारी तो कर ले। तो हमारा मन हमें तुरंत रोक देगा कि हाँ, अगर भीतर उतरना है, ध्यान करना है, कुछ जानना है, तो उनके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। वो हमें तुरंत रोक लेगा कि अभी नहीं जाना है, अभी तो तैयारी करनी है। तो किसी के पास कल नहीं है, क्योंकि हर कल के पास एक कल होता है। इसीलिए जो भी करना है इसी क्षण और अभी करना है तो ही होगा। अभी के अतिरिक्त कोई समय ही नहीं है। अभी है जीवन, अभी है मुक्ति, अभी है अज्ञान, अभी है ज्ञान, अभी है निंद्रा, अभी हो सकता जागरण। कभी क्यों? कठिन होता है मन को, क्योंकि मन कहता है तैयारी तो करने दो। मन कहता है कोई भी काम तैयारी के बिना कैसे घटता है। आदमी को विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र लेना है तो वर्षों लगते हैं, डॉक्टरेट करनी है तो 20-25 साल लग जाते हैं। मेहनत करते करते फिर आदमी जाकर डॉक्टर बन पाता है। अभी कैसे हो सकता है? तो हमारे मन के पास बहुत से तर्क होते हैं, वो हमें इतना समझा देते हैं और इसी समझ में हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हम सदा से आदी हो चुके हैं अपनी मन की बात सुनने के लिए। मन के अंदर जो एक चेतना है वो हमेशा के लिए वो जागरूक है, वो पहले से ही जागरूक है, लेकिन हमने अपनी चेतना की आवाज कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि हम अपने मन से ऊपर कभी उठे ही नहीं है। हम सिर्फ सुनते हैं अपने मन की, हम सिर्फ करते हैं अपने मन की। इसीलिए अंदर की आवाज हम सुन नहीं पाते, और मन के पास हजारों तर्क है, हजारों विकल्प है भीतर न जाने के लिए, भीतर न उतरने देने के लिए। और सब कितना अभी अहंकार से भरे हैं,
और स्वयं को देखो, कभी बैठकर सोचो कि खुद का मन जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम अपने ही मन के नौकर बने बैठे हैं, तो किस बात का अभिमान हम कर रहे हैं? पहले मालिक तो बन जाओ, अपने मन के ही मालिक बन जाओ। तो मन हजारों विकल्प करेंगे कि पहले तैयारी करो। अगर कोई पढ़ता है, डॉक्टरी का पढ़ता है, तो 20-25 साल लग जाता है डॉक्टर बनने में। तो पहले तैयारी तो कर लो, ऐसे विकल्प वो देंगे मन। अष्टावक्र जी भी जानते हैं, दुकान करनी हो तो अभी थोड़ी खुल जाएगी, इकट्ठा करना पड़े, आयोजन करना पड़े, सामान लाना पड़े, दुकान बनानी पड़े, ग्राहक खोजने पड़े, विज्ञापन भेजना पड़े, वर्षों लगते हैं। इस जगत में कोई भी चीज अभी तो घटती नहीं, क्रम से घटती है। ठीक है, अष्टावक्र जी भी जानते हैं, लेकिन एक घटना यहाँ ऐसी है जो अभी घटती है, वह परमात्मा है। वह तुम्हारी दुकान नहीं है, न तुम्हारा परीक्षालय है, न तुम्हारा विश्वविद्यालय है। परमात्मा क्रम से नहीं घटता, परमात्मा घट ही चुका है। आंख भर खोलने की बात है, सूरज निकल ही चुका है। सूरज तुम्हारी आंख के लिए नहीं रुका है कि तुम जब आंख खोलोगे तब निकलेगा, सूरज निकल ही चुका है। तो सुबह जब सूरज निकलता है तो वो कोई राह नहीं देखता कि हमारी आंख खुले तब मैं उदय हो। वो तो उदय हो चुका है, आंख खोलनी ना खोलनी वो तो हम पर है। लेकिन सूरज तो अपने समय पर उदय हो ही जाता है, वो हमारे आंख खोलने की प्रतीक्षा नहीं करता। इसी तरह हम परमात्मा को अपने अंदर देख नहीं सकते, लेकिन परमात्मा तो मौजूद ही है हमारे अंदर। तो ये तो अष्टावक्र जी भी जानते हैं कि सब क्रमिक घटता है। कुछ भी करना हो तो क्रम से जाना पड़ता है, इसके लिए तैयारी करनी पड़ते है, दिन लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। लेकिन ये कोई दुकान नहीं खोलनी, ये कोई परीक्षालय नहीं है, यहाँ से कोई प्रमाण पत्र मिलने वाला नहीं है। ये परमात्मा की बात हो रही है। और जो अभी घटना घटती है उसे ही परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा कोई राह नहीं देख रहा कि तुम उसे देखो कि ना देखो, वो तो सब में मौजूद है। ये आत्मा सबके अंदर है और वो ही परमात्मा है, तो वो तो मौजूद ही है, सिर्फ हमें उसे देखना बाकी है। और ये हमारे ही मन की तरंगे है जो हमें उनसे दूर किए बैठी है कि हम उसे देख नहीं पाते। जैसे ही हम विचारों से शांत हुए, मौन हुए, तो धीरे धीरे हम भीतर उतरते जाएंगे और वो दिव्य प्रकाश का दर्शन होने लगेगा। सूरज तुम्हारी आंख के लिए नहीं रुका है कि तुम जब आंख खोलोगे तब निकलेगा, सूरज निकल ही चुका है, प्रकाश सब तरफ भरा ही है। अहरनिश गूंज रहा है उसका नाद, ओमकार की ध्वनि सब तरफ गूंज रही है, सतत अनाहत चारों तरफ गूंज रहा है। खोलो कान, खोलो आंख। तो जो ओमकार है वही प्रणव, उसी से ये सृष्टि बनी है। और जब प्रलय होता है तो ओम में ही समाहित हो जाती है ये सृष्टि। तो हर जगह ये प्रणव नाद वो व्याप्त है, लेकिन हमारे कान खुले तो होना। अभी जो हमारा कान खुला है, आंख खुली है, हम मान रहे हैं कि हमारी आंख खुली है, हमारा कान खुला है, तो वो सिर्फ चर्म की आंख खुली है, चर्म के कान खुले हैं। इसलिए हमें भी चारों तरफ चर्म ही दिखता है, मर्म नहीं दिखता, ब्रह्म नहीं दिखता। तो सारी सृष्टि में एक नाद, प्रणव नाद हो रहा है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते, क्योंकि बाहर के ही शोरगुल से हमारे कान भरे पड़े हैं। हमारी आंख कुछ देख नहीं पाती, वो दिव्य प्रकाश को, वो परम प्रकाश को
देख नहीं पाती। क्यों? क्योंकि आंख को ये बाहर एक दृश्य ही देखने की आदी हो गई है ये। इसीलिए अंदर की आंख, अंदर के कान खोलना पड़ता है इसमें। जब बाहर से सब कुछ छूट जाए, सब कुछ, तब हम अंदर उतर पाएंगे, तब हमारी अंतर्दृष्टि खुल सकती है। बाकी तो चर्म की आंख से सिर्फ चर्म ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। आंख खोलने में कितना समय लगता है, उतना समय भी परमात्मा को पाने में नहीं लगता। पल तो लगता है पलक के झपने में। पल का अर्थ होता है जितना समय पलक को झपने में लगता उतना पल, मगर परमात्मा को पाने में पल भी नहीं लगता। ऐसा अष्टावक्र जी क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा कहीं खो नहीं गया है और परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढने भी नहीं जाना है। परमात्मा हमारे ही अंदर है। तो फिर देर किस बात की? जब हम इस शरीर भाव से, मन भाव से मुक्त हो जाएंगे, हर दुर्गुणों से मुक्त हो जाएंगे, हर बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर एक क्षण भी नहीं लगेगी ईश्वर का साक्षात्कार करने में। क्योंकि तब हम हमारे स्वस्वरूप को जान जाएंगे, हमें आत्मा का दर्शन मिल जाएगा। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि एक पल न लगेगा। विश्व साक्षी असंगो असि निराकारो सुखी भव, अभी हो सुखी। उधार नहीं है अष्टावक्र जी का धर्म, नगद केश है व्यापक। धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के है, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। तो जो ये हम जन्म पर जन्म ले रहे हैं और ये कर्म बंधन में हम बंध रहे हैं, तो ये कर्म या तो शरीर करता है या मन करता है, और भुगतता कौन है? तो जो शरीर से कर्म होता है वो शरीर भुगतता है, जो मानसिक कर्म हम करते हैं वो मन भोगता है। लेकिन आत्मा तो अलिप्त है ना इन सब से। तो आत्मा तो, उनपे कोई कर्म बंधन नहीं है, उनपे कोई छाया है ही नहीं। वो तो परम स्वतंत्र है, परम मुक्त है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं जनक राज को कि हे व्यापक, सुख दुख धर्म अधर्म ये सब शरीर के लिए है, मन के लिए है, ये सब आत्मा के लिए नहीं है। वो तो पहले से ही परम शुद्ध है, परम स्वतंत्र है। न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। तो आत्मा तो न करता है न भोगता है, वो न कुछ कर्म करता है न कुछ भुगतता है। तो वो तो सदा सर्वदा मुक्त ही है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, परमात्मा हमारा होने का ढंग है, हमारा केंद्र है, हमारे जीवन की सुवास है, हमारा होना है। तो हमारा होना ही परमात्मा है ना। इस शरीर में अगर आत्मा न हो तो कौन जीवित रह पाएगा? ये देह अपने आप तो कुछ नहीं करती ना, इसमें से सांसें निकल जाती है, तो इस शरीर से फिर हम क्या कर सकते हैं? पूरी जिंदगी जिस शरीर का ही हम महत्व रखते हैं, जिस शरीर को ही हम अपना मैंपन जानते हैं कि ये मैं हूं, वो शरीर के अंदर से अगर सांसें निकल गई तो ये शरीर क्या कर सकता है? ये शरीर अपने आप से थोड़ा हिल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इससे सांसें निकल गई, फिर इस शरीर को अगर जलाओ, कुछ भी कर लो इस शरीर के साथ, काट दो, तो इसे क्या मालूम पड़ता है? तो ये शरीर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारे अंदर की आत्मा है। तो आत्मा के बिन तो कोई जिंदा है ही नहीं ना। तो सबके अंदर आत्मा है और वो परम स्वतंत्र है, और सुखी होना उनका स्वभाव है। क्योंकि जो आत्म चिंतन में और जिसने आत्म दर्शन कर लिए है, उसे तो कहते हैं ना, वो 24 घंटे एक परम आनंद की स्थिति में रहते हैं। क्योंकि वो परम आनंद परमात्मा का तो रूप है आत्मा। तो वहां तो सिर्फ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है।
और ये जो सुख और दुख, ये शोक, ये ग्लानि, ये ईर्ष्या, ये स्वार्थ, ये द्वेष, ये सब मन के कारण है। इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी कर्म हम करते हैं, शारीरिक होते हैं तो शरीर को भुगतना पड़ता है, मानसिक होता है तो मन को भुगतना पड़ता है, लेकिन आत्मा उन सब से परे है। आत्मा पर कोई कर्म की छाया नहीं है। धर्म अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न तो विभो। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे व्यापक, हे विभावान, हे विभूति संपन्न, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं। ये सब मन की ही तरंगे हैं। बुरा किया, अच्छा किया, पाप किया, पुण्य किया, मंदिर बनाया, दान दिया, सब मन के हैं। न करता असी न भोगता असी, मुक्त एवासी सर्वदा। तू तो सदा मुक्त है, तू तो सर्वदा मुक्त है। मुक्ति कोई घटना नहीं है जो हमें घटानी है। मुक्ति घट चुकी है हमारे होने में। मुक्ति से बना है यह अस्तित्व, इसका रोआ रोआ रंज रंज मुक्ति से निर्मित है। मुक्ति है धातु जिससे बना है सारा अस्तित्व। स्वतंत्रता स्वभाव है यह उद्घोषणा। बस समझी कि क्रांति घट जाती है। समझने के अतिरिक्त कुछ करना नहीं है। यह बात ख्याल में उतर जाए, तुम सुन लो इसे मन भर कर बस। तो जिसे परमात्मा के दर्शन करने की उत्कंठा जगे, तो वो अपने ही अंदर उन्हें पा सकता है। अपने ही अंदर उस ब्रह्म के दर्शन जो कर लिए, तो फिर आंख बंद हो या खुली हो, फिर चारों ओर उसी का अस्तित्व दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सत्य उसे समझ में आ गया कि ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म अंदर भी ब्रह्म है और बाहर भी, सब जगह ब्रह्म है। अणु अणु में ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, ये सत्य समझ में आ जाता है। तो मुक्ति ही हमारा अस्तित्व है, क्योंकि हमारा सच्चा अस्तित्व तो आत्मा ही है ना। तो मुक्ति ही हमारा अस्तित्व है और हम परम मुक्त होने के लिए ही आए हैं, लेकिन हम अपने मन के कारण बंधन में पड़ गए और कर्म करते गए, कर्म करते गए और कर्म बंधनों में बंधते गए, इसीलिए हम बंध गए। लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं है बंधन, हमारा स्वभाव है परम स्वतंत्र, मुक्त। क्योंकि आत्मा उन सारे दुर्गुणों से, उन सारे प्रपंचों से मुक्त है। अष्टावक्र जी में करने का कोई इंतजाम नहीं, इसीलिए तुम यह मत सोचना कि अब कोई तरकीब निकलेगी जो हम करेंगे। अष्टावक्र जी कुछ करने को कहते ही नहीं, तुम विश्राम से सुन लो। करने से कुछ होने ही वाला नहीं है, इसीलिए तुम कॉपी वगैरह नोटबुक लेकर मत आना कि लिख लेंगे। कुछ आएगा सूत्र तो नोट कर लेंगे, करके देख लेंगे। करने का यहाँ कुछ काम ही नहीं है, इसीलिए तुम भविष्य की फिक्र छोड़कर सुनना। तुम सिर्फ सुन लेना, तुम सिर्फ बैठकर शांत भाव से सुन लेना, विश्राम में सुन लेना। सुनते सुनते तुम मुक्त हो जा सकते हो। इसीलिए महावीर भगवान ने कहा है कि श्रावक मुक्त हो सकता है सिर्फ सुनते सुनते। श्रावक का अर्थ होता है जो सुनते सुनते मुक्त हो जाए। तो अष्टावक्र जी के साथ एक बात स्मरण रखना, कुछ करने को नहीं है, इसीलिए तुम आनंद भाव से सुन सकते हो। इसमें से कुछ निकालना नहीं है कि फिर करके देखेंगे। जो घटेगा वह सुनने में घटेगा। सम्यक श्रवण सूत्र है, अधुनेव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। अभी हो जा मुक्त, इस क्षण हो जा मुक्त। कोई रोक नहीं रहा, कोई बाधा नहीं है, हिलने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ है वही हो जा मुक्त, क्योंकि मुक्त तू है ही। जाग और हो जा मुक्त। जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि हमारी आत्मा तो मुक्त ही है,
जिस दिन हम ये मान ले कि हम ये शरीर नहीं है, उसी क्षण हम मुक्त हो सकते हैं। तो अष्टावक्र जी की गीता का एक एक वाक्य, एक एक सूत्र ऐसा है कि उसे सुनते सुनते ही हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि अष्टावक्र जी ने कुछ करने को नहीं कहा है। विश्राम, उन्होंने सूत्र दिया, विश्राम, ठहर जाओ, ठहर जाओ, और ये सब घटित होता है। कुछ करने को नहीं कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैठ जाना है, कुछ करना ही नहीं है। हमारे जो फर्ज है, हमारा जो धर्म है, वो सब कर्म तो हमें करने ही है, लेकिन ये जो अलग अलग हम मान लेते हैं बहिर्मुखी, कितनी ही हम कर्म करते हैं कि ये कर लेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, ये कर लेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। तो परमात्मा कहाँ खो गया है कि हमें उसे ढूंढने जाने पड़े कि ये कर लेंगे तो मिल जाएंगे। परमात्मा तो हमारे ही अंदर है, और हमारे ही अंदर हमें उतरना पड़ेगा। वो जहाँ है वहां खोजना पड़ेगा ना। तो अष्टावक्र जी की गीता में हम कुछ अपने मुताबिक नहीं निकाल सकते कि चलो ये हम कर ले तो हम मान लेंगे, हम खुश हो जाएंगे कि चलो हम ये तो करते ही है ना। नहीं, अष्टावक्र जी की गीता, उसमें सिर्फ सत्य की बात है, उसमें अपने सहूलियत के हिसाब से हम कुछ निकाल ले ऐसी बात मिलेगी ही नहीं। ये तो सिर्फ सुनना है और अभी के अभी मुक्त हो जाना है, लेकिन वो सुनना सिर्फ इस शर्म के कानों से नहीं होता है। सुनने के साथ साथ इतना अंदर उतर जाए कोई, इतना भीतर उतर जाए कि सुनते सुनते ही मुक्त हो जाए। असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव, हो जा सुखी, एक पल की भी देर करने की कोई जरूरत नहीं है। छलांग है, सीढ़ियां नहीं है अष्टावक्र जी में, क्रमिक विकास नहीं है। इसी क्षण हो सकता है, अभी हो सकता है, सीधे शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव। आज के अष्टावक्र जी ने जो पहले दिन जनक राजा को जो बात कही है, उनसे हमें यही सीखने मिलती है कि हम परम मुक्त होने के लिए आए हैं, और हमारा अस्तित्व ही परम मुक्त है, और हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उसी परमात्मा का अंश है जिन्होंने ये सृष्टि रचाई है, बनाई है। मालूम सबको है कि आत्मा परमात्मा है, लेकिन जब तक हम उन्हें देख नहीं लेते, जब तक हम उनके दर्शन नहीं कर लेते, आत्म दर्शन जब तक नहीं होता, तब तक सुनने से, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, अपने ही अंदर उतरना पड़ेगा। और अगर इस जीवन की और इस कर्म बंधन की श्रृंखला से अगर रुकना चाहो, तो कभी ना कभी तो ये करना ही होगा कि हम जहाँ से आए हैं वहीं फिर से जुड़ जाए, कि आत्म दर्शन कर ले और वो ही आत्मा विराट परमात्मा में लीन हो जाए। तो आदेश आदेश।